भूतिया हवेली, जहां दीवारें भी सांसें लेती हैं। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली। स्थानीय लोग उसे खामोश हवेली कहते थे जो हवेली के अंदर एक बार गया वो बाहर तो आया, लेकिन वो खुद कभी वापस नहीं आया। इस हवेली में कोई ताला नहीं था, दरवाजे खुद ब खुद खुलते थे और रात में खिड़कियों से हल्की रोशनी आती थी, जबकि अंदर कोई रहता ही नहीं था। 20 साल पहले यहाँ एक पूरा परिवार एक ही रात में मारा पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी थी डर। लेकिन डर से कोई कैसे मर सकता है? 4 दोस्त थे। अमित प्रैक्टिकल, डर को मजाक समझने वाला। रोहन कैमरा लवर, हर चीज रिकॉर्ड करने वाला। नेहा सेंसिटिव, अजीब चीजें जल्दी महसूस करने वाली। कबीर साइलेंट टाइप, कम बोलता लेकिन सब नोटिस करता। इन चारों ने तय किया आज रात हवेली के अंदर रुकेंगे। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, ठंड की एक लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। दीवारों पर टंगे पुराने फोटो में हर इंसान की आंखें काली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर पुतलियां मिटा दी हों। पहली मौत रोहन कैमरा लेकर ऊपर की मंजिल पर गया। अचानक कैमरे में दिखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। रोहन ने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वो परछाई और पास आ रही थी। अगले ही पल कड़क, रोहन की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमने लगी, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे मोड़ा हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं थी। दूसरी मौत नेहा को दीवारों से आवाजें आ रही थी, हम भूखे हैं। अचानक दीवार से एक ठंडा हाथ बाहर निकला और नेहा का मुंह ढक लिया। उसकी सांसें रुकने लगी। दीवार के अंदर से चेहरे उभरने लगे, जैसे लोग दीवार में जिंदा दफन हों। धीरे धीरे नेहा का शरीर दीवार के अंदर खींचने लगा। आखिर में बस उसके नाखून दीवार पर रह गए, जिनसे खून टपक रहा था। तीसरी मौत अमित भागते भागते हवेली के बेसमेंट में गिर गया। वहाँ एक आईना था। आईने में अमित बूढ़ा दिख रहा था, चेहरा सड़ा हुआ, आंखों से कीड़े निकल रहे थे। आईने में जो दिख रहा था वो हकीकत बन रहा था। उसकी त्वचा धीरे धीरे गलने लगी, हड्डियां बाहर आने लगी। वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ उसी आईने में कैद हो गई। अंत, कबीर का सच। कबीर अकेला बचा। तभी हवेली बोली, तू जानता था, फिर भी आया। पता चला 20 साल पहले मरे परिवार में कबीर का दादा शामिल था। उसने ही काले तंत्र से हवेली को जिंदा बनाया था। अब हवेली को खून का वारिस चाहिए था। कबीर मुस्कुराया और बोला, अब मैं इसका मालिक हूँ। अगली सुबह हवेली फिर से खामोश थी, लेकिन उसकी खिड़की में कबीर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आज भी जो हवेली के पास जाता है, उसे अंदर से आवाज़ आती है, आ जाओ, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है।